साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम कांग्रेस की एक ऐसी महिला का गुणगान करेंगे जिसमें देश प्रधानमंत्री की छवि देख रहा है, जिसमें देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देख रहा। वह महिला प्रियंका गांधी ने आज जिस तरह से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, हम समझते हैं कि ऐसा भाषण, सधा हुआ भाषण, सौम्य भाषण, जिसमें शब्दों की ऐसी गूंज कि जो दूर तक वार करने वाले शब्द थे, सधे हुए ढंग से मिसाइल चलाई प्रियंका गांधी ने कि सत्ता पक्ष बौखला गया। मोदी और शाह को प्रियंका गांधी ने बुरी तरह से धो दिया। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो गांधी नेहरू परिवार से हैं और इन्होंने बहुत दिनों तक चुनाव नहीं लड़ा। 53 साल की उम्र हो गई है, 2 बच्चे हैं, पति हैं, मां हैं, भाई हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी में किसी पद, चुनाव लड़ने, मंत्री बनने की इच्छा नहीं जाहिर की। अगर जाहिर करती तो सफल होती भी, लेकिन ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन 11 सालों से जो सरकार चल रही है, उसकी रग रग से अगर प्रियंका गांधी परिचित है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह से इस्तीफे की मांग कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके पहले पुलवामा को लेकर, मणिपुर को लेकर अगर जोरदार ढंग से अपनी बात संसद भवन में कह रही हैं और सत्ता पक्ष के पास हल्ला मचाने के अलावा कोई चारा नहीं है, एक तरह से सत्ता पक्ष को प्रियंका गांधी अकेले आज जिस तरह से झुका दिया, जिस तरह से शर्मिंदा किया और जिस तरह के सवाल पूछे, हम समझते हैं कि ऐसा राहुल गांधी भी नहीं कर सके हैं और कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं कर सका है। असम के नेता गौरव गोगोई ने जरूर 28 जुलाई को लोकसभा में राजनाथ सिंह के सामने उन्हीं के तर्कों से धराशायी किया, लेकिन 29 जुलाई को अगर किसी का सबसे अच्छा भाषण अगर हुआ तो वह प्रियंका गांधी है, जिन्होंने एक एक मुद्दे को उठा करके देश से जोड़ा, देश की सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से जोड़ा और जिस ढंग से उन्होंने मोदी सरकार की नाकामियों, कायरता की बात कही, देश के दिल में उतरने वाली बात है। इंदिरा गांधी की छवि इस देश की जनता प्रियंका गांधी में देखती है और उस छवि को आज प्रियंका गांधी ने सत्यापित कर दिया। प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल पूछे, उसमें सबसे पहला सवाल तो यही था कि खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी,
पहलगाम में आतंकवादी घुस आते हैं, 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर जाते हैं और वहां पुलिस की व्यवस्था नहीं, सेना की व्यवस्था नहीं, और पुलिस और सेना खुफिया तंत्र किसके अंडर में है? और जिसके अंडर में है अमित शाह, पुलवामा पहलगाम कांड होने के 2 सप्ताह पहले जम्मू कश्मीर जाते हैं और कहते हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ उस पर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सवाल पूछे और कहा कि यह सरकार श्रेय लेने का, ढिढोरा पीटने का, चुनाव में मुद्दा बनाने का, छद्म राष्ट्रभक्ति का स्वांग रचती है और पहलगाम कांड को भी ऑपरेशन सिंदूर दे करके राष्ट्रवाद से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच जाते हैं और वहां इसका श्रेय लेने लगते हैं ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन बिहार की जनता ने उनके राष्ट्रवाद, उनके छद्म राष्ट्रवाद को ठुकरा दिया, बैरंग लौट आते हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर भेजने की बात करते हैं। इस देश की महिलाओं ने सवाल उठाया कि सिंदूर देने, सिंदूर मांग में लगाने का काम हमारे पति का है, नरेंद्र मोदी को किसने यह अधिकार दिया? वहां पर भी धराशायी हो गए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि पहलगाम हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जहाज गिराए गए, कितना नुकसान हुआ? 16 घंटे के भाषणबाजी में यह निकल करके सामने नहीं आया और जंग शुरू हुई तो अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान हमारी शरण में आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए हमने जंग को रोक दिया। तो प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि शरण में क्यों लिया, क्यों युद्ध को रोका? मौका था, पीओके भी छीन लेते, पाकिस्तान को तबाह कर देते, आतंकवादी देश का खात्मा कर देते, लेकिन उस मौके से क्यों चूके और वह शरण में आया तो उसे शरण क्यों दिया? एक आतंकवादी देश को शरण क्यों दिया? इस तरह के और भी सवाल पूछे प्रियंका गांधी ने, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी संसद भवन में। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नामक नया देश बनाया, लेकिन इसका श्रेय उन्होंने नहीं लिया। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हत्याकांड हुआ था, उस समय यूपीए की यानी कांग्रेस की सरकार थी। हमने तुरंत कार्रवाई किया और सारे आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकवादी कसाब बचा हुआ था जिसे अदालत ने फांसी पर लटका दिया और उसी समय हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया
तो हमने कार्रवाई किया, लेकिन मोदी सरकार में न तो किसी खुफिया तंत्र के अधिकारी प्रमुख ने इस्तीफा दिया, न नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, न अमित शाह ने इस्तीफा दिया, न पुलिस ने इस्तीफा दिया। ऐसा क्यों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हर एक नकारात्मक दुर्घटना में राजनीति की तलाश करते हैं, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मौतों के सौदागर नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने 2007 में कहा था। गुजरात का हवाला देते हुए उन्हीं मौतों से फायदा उठाने का काम मोदी सरकार आज भी करती है, जिसकी धज्जियां उड़ाने का काम प्रियंका गांधी ने किया। अमित शाह से एक सवाल किया कि मेरी मां के आंसुओं के बारे में आपने जिक्र किया, तो सुन लीजिए, मेरी मां की उम्र 44 साल की थी जब हमारे पिता को, राजीव गांधी को, आतंकवादियों ने शहीद किया था। तो हमें मत सिखाइए। मुझे, मेरी मां को पता है कि आतंकवादी घटना होने पर, मारे जाने पर कितना दर्द, कितना गम होता है, और वही गम 26 महिलाएं झेल रही हैं, जिसे पहलगाम हत्याकांड में जो शहीद हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सभी 26 शहीदों के नाम लिए और उन्हें भारतीय बताया, प्रियंका गांधी ने कहा 26 लोग शहीद हुए हैं, इसमें एक अन्य था, बाकी 25 भारतीय थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे भारतीय नहीं, हिंदू थे। पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई और प्रियंका गांधी के बात का समर्थन किया, और एक एक शहीद का नाम प्रियंका गांधी ने लिया और सबको भारतीय बताया। कांग्रेस के लोगों ने, सांसदों ने जिंदाबाद, अमर रहो के नारे लगाए। जिंदाबाद गलती से निकल गया, अमर रहे। और भारतीय होने का, भारतीय जनता पार्टी 25 मारे गए, शहीद हुए लोगों को हिंदू बना करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस नैरेटिव को प्रियंका गांधी ने ध्वस्त कर दिया और हर एक शहीद को भारतीय कह करके नरेंद्र मोदी के वोट बैंक पर सीधा हमला किया। जितनी सौम्यता, बेबाकी और सधी हुई भाषा के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी बात को कहा, और मणिपुर, दिल्ली दंगा, पहलगाम के बावजूद अगर अमित शाह अभी भी गृह मंत्री बने हुए हैं तो इनके इस्तीफे की मांग किया, लेकिन क्या इस्तीफा दे सकते हैं? अपने 25 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे और उसकी नाकामियों, उसकी कायरता का चित्रण जिस ढंग से किया, आज देश प्रियंका गांधी को वाहवाही दे रहा है और देना भी चाहिए।
इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी की छवि आज जिस तरह से दिखाई दी, राहुल गांधी की छवि से कहीं बड़ी छवि, कद्दावर स्वरूप आज उभर करके संसद भवन में सामने आया। राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उनके भाषण में जोश होता है, आक्रोश होता है और वह कभी कभी अनर्गल भाषा का भी प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण में जोश रंच मात्र भी नहीं। आक्रामकता होने के बावजूद सौम्यता दिखाई देती है और सधी हुई भाषा में सौम्यता पूर्वक जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, उसकी सराहना आज देश कर रहा है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इसे जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।